अनलर्निंग दी लर्नड, यानी कि हमने जो पहले से सीखा है हमें वो बदलने की जरूरत है। जैसे कि भेदभाव, कठिनाई, ऊंच नीच को कम करना, और यानी कि जैसे स्टेरियोटाइप, जैसे भेदभाव में हम किसी को भी देख के जज कर लेते हैं कि भाई जैसे वो उस जाति का है तो उसको ये सब काम नहीं करने देना। और जैसे कि किसी के रंग को देखकर, किसी की एजुकेशन को देखकर भी हम जज करते हैं कि भाई नहीं ये कम पढ़ा लिखा है तो इसको ये काम नहीं देंगे, इसको पीछे ही रहने देंगे। तो हमें ये भी भूलना है। और जैसे कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं हमें वो भी भूलनी है। जैसे कि हमारे अंदर डर होता है कि नहीं हम नहीं बोल पाएंगे, तो हमें वो भूलना है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तो हम कर लेंगे। हमें ये सब भी भूलने की जरूरत है। और हमें ऊंच नीच को भी कम करना है। जैसे कि हम अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं, चाहे वो कोई लड़के का काम हो या कोई लड़की वाला। जैसे कि एक राजमिस्त्री का काम लड़के ही करते हैं, लेकिन हाँ औरत भी कर सकते हैं अगर वो कोशिश करेंगी। तो हमें ये भी भूलना होगा। हमें लोगों को देखकर जैसे हम जज करते हैं, उनके पहनावे को देखकर जज करते हैं कि नहीं इनका पहनावा ऐसा है तो ये ऐसे होंगे। तो हमें ये भी भूलना होगा, किसी को देखकर हम जज नहीं कर सकते कि वो कैसा है कैसा नहीं। कम से कम उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनके बारे तो हम जज करेंगे ना कि वो कैसे है। तो जैसा अंजू ने शुरू करा कि हमारा फोकस ये है कि जो हमने सीखा है उसको कैसे अनलर्न करें, और अंजू ने बताया कि क्या चीजों को हमें अनलर्न करने की जरूरत है। तो उसमें उससे फायदा क्या होगा अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए। एक तो है कि आपको अपने सेल्फ को रीडिस्कवर करना पड़ेगा कि आप खुद क्या चीजों में बिलीव करते हैं, आप खुद क्या मानते हैं, और आप उसको कैसे रीडिस्कवर करें। जैसे कि समाज बदल रहा है, आपको खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो भी अप्रोचेस हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं, आप उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं और आप उनको इम्प्रूव करते हैं। और तीसरा ये है कि सरफेस टू सब्सटैंशियल जाना पड़ेगा। ज्यादातर लोग ये होता है कि आजकल पॉलिटिकली करेक्ट होने की वजह से पोस्ट करते हैं, फोटोज डालते हैं, बट वो जो चेंज है वो उनमें खुद में नहीं दिखते हैं। तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ये चेंज है वो कैसे सब्सटैंशियल चेंज हो, एक मटेरियल चेंज हो, और सिर्फ ऑप्टिक्स तक लिमिटेड ना रहे, ट्विटर और इंस्टाग्राम स्टोरीज तक सीमित ना रहे। इंडिविजुअल लेवल से अगर बढ़ के हम कम्युनिटी लेवल पे देखें तो हमें जरूरत होगी कि नए स्किल्स की जरूरत होगी। जैसे अंजू ने एक एग्जांपल दिया कि महिलाओं को राजमिस्त्री बनाना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट और बढ़े, तो उस तरह के और स्किल्स की जरूरत होगी। ये स्किल्स सिर्फ मटेरियल स्किल्स नहीं होंगे, इमोशनल और सोशल स्किल्स भी होंगे जो हमें सीखने पड़ेंगे और कम्युनिटीज के साथ मिलकर सीखने पड़ेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी पड़ेंगी। अभी सर बोल रहे थे कि समाज बदल रहा है और एक तरह का जो राइज हो रहा है अथॉरिटेरियन फोर्सेस का, तो आई थिंक उन जगह जगह पे उन अपॉर्चुनिटीज को हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ हम जा सकते हैं और किस तरह के बदलाव हम चाहते हैं। और तीसरा है नए आउटकम्स होंगे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हम मान के चलते थे कि ये इस तरह का इंटरवेंशन करने से इस तरह की उपलब्धियां मिलेंगी, वो भी शायद बदल सकती हैं। तो हमें उनको भी सीखना पड़ेगा कि नए आउटकम्स क्या आएंगे। हमारा जो मेन क्रक्स है जो हम ग्रुप में डिस्कशन के बाद निकला वो है कलेक्टिवाइजेशन ही लर्निंग है एक्चुअली। सो इफ वी हैव टू अचीव ऑल ऑफ दिस देन वी हैव टू कलेक्टिवाइज मोर पीपल टुवर्ड्स द कॉज दैट वी बिलीव इन एंड टुवर्ड्स द आइडियल्स दैट वी होल्ड, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव दैट व्हाट आर दोस आइडियल्स एंड व्हाट दोस बिलीव्स आर। सो आई थिंक वी विल एंड ओवर टू फॉर अ शॉर्ट पोएम। तो मैं आप सबके सामने एक कविता के साथ हमारी इस प्रेजेंटेशन को खत्म करना चाहूंगी जो अभी जस्ट लिखी है जी। कहानी नहीं वास्तविकता है, बदलनी हमें मानसिकता है। जिसने उठाई अपनी आवाज, बदल के रखा समाज का अंदाज। यूनाइटेड वी स्टैंड इन विक्ट्री ऑन ऑप्रेशन, वोंट लेट गो इन वेन आवर ब्लड स्वेट एंड इमोशन। मैं औरत हूँ और ये मेरी शान है, पुरुष महिला की तुलना का नहीं बनना मुझे गुलाम है। परिवार और पुलिस का मेरा सहारा, बनाया मैंने उन जुल्मियों को बेचारा। Let's break our preconceived notions, creating space for new ideologies. Thank you.